वो चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के हो, नेता और उच्च पदाधिकारी ये इसी चीज़ को लागू किए हुए अपने फायदे के लिए, ताकि वो नीचे के जो पढ़ाई ना कर सके वो झोला डो सके और इनकी जयकारा लगा सके। तो हम अभिभावक के पास अगर कोई चारा नहीं बचता है तो हम आत्मदाह करेंगे, सीरियल वाइज आत्मदाह करेंगे। लड़ने के लिए नहीं, हम किसी को परेशानी करने के लिए नहीं है, हमारी तो मजबूरी है और हम मजबूरी के तहत हम सड़क पे उतरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो है शिक्षा का क्षेत्र। स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं विद्यालय नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के वक्त तमाम विद्यालय जो हैं वो बंद थे, पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। पर स्कूल पुनः खुल चुके हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और अब स्कूल जो है विद्यार्थियों से पूरी फ़ी वसूल रहा है, जिसको लेकर ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ ने मोर्चा संभाला है और उनके संयोजक राकेश रॉय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश रॉय जी, ये बताइए कि आप लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और आप लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं माफियाओं के अधीन हो गया है शिक्षा व्यवस्था। ये न्याय यात्रा क्या है और आप लोग अब आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं? सर, ये ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ ने जो न्याय यात्रा शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले इन्हें शुरू ये हुआ थी कोरोना काल में बहुत से अभिभावक हमारे पास आए और बोले कि ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल भी बंद है, हमारे पास कोई इनकम का स्रोत भी नहीं है और स्कूल टॉर्चर किए जा रही है पैसा देने के लिए। तब हमने कोई स्कूल से बात करने गए तो स्कूल वाले ऐसे बात बिहेव करते हैं कि हम तो पैसा वहाँ देते हैं, आपको कुछ नहीं कर पाया, वो पूरा का पूरा पैसा देने पड़ेगा। तब हमने ये सोचा कि आखिर हम ये आवाज़ कैसे उठाएं। तब हम लोगों को संगठित करना, मैंने अकेले ही इस अभियान को शुरू किया और लोगों को संगठित करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और आज हमारे कारवां में टोटल 5000 लोग हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि न्याय यात्रा के तहत जो भी या तो फी दे भी दिए हैं तो सरकार द्वारा इसको वापस किया जाए, क्योंकि इस अभियान में अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो अभी तक हमारे 3 एमएलए जुड़े, कुछ हमारे संगठन के, कुछ अलग संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और हम हर एमएलए हर विधान परिषद के पास जाएंगे और उनको बताएंगे, वो चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के हो, इस जनहित मुद्दा पे अभिभावक के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे हाथों को मजबूत करें। और जो लोकतांत्रिक तरीके से आप चुने गए हैं तो लोकतांत्रिक प्रजा को, आप अपने जनता को, आप अपने जो उन्होंने आपको वोट दिया है उनके लिए आप फी को भी माफ़ करें और ये जो आदि अंग्रेजों के समय से शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको खत्म करके समान शिक्षा नीति लागू किया जाए। मांगे क्या क्या है? हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं सर। हमारी सबसे पहले पहला मांगे हैं, कोरोना अवधि का सभी निजी विद्यालयों का सभी विद्यार्थियों का सभी प्रकार का स्कूल फीस माफ हो। हमारी दूसरी मांगे हैं, सभी निजी विद्यालयों में बीपीएल श्रेणी के छात्रों का 25% नामांकन व्यवहारिक रूप से लागू हो, जिसकी सूची नामांकित छात्रों का जिला अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ को उपलब्ध कराई जाए। हमारी तीसरी मांगे हैं, सभी स्कूल में समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू किया जाए। चौथी हमारी मांग है, स्कूल बच्चों से संबंधित अपने सभी निर्णय में अभिभावकों की सहमति जरूर ले, साथ साथ हर निजी स्कूल में एक कमेटी बने जिसमें अभिभावक भी सदस्य हों। पांचवी मांग है, सरकार द्वारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट की मनमानी और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए शिक्षा नियामक आयोग का गठन हो, जैसे बिल्डर के लिए रेरा, बैंकों के लिए आरबीआई और इंश्योरेंस के लिए इरडा। सर, ये बताइए कि आप जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तो आप लोगों ने कहा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अब सूटकेस नीति चल रही है। ये सूटकेस नीति आखिर है क्या? सर, सूटकेस नीति कहने का अर्थ ये है कि जितने भी स्कूल हैं, बड़े बिल्डर हैं, बड़े स्कूल हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी उच्च पदाधिकारी, उच्च नेता हैं, सबसे पहले और उनको कंसल्ट करते हैं, उनको सूटकेस के द्वारा उनको ऑफर करते हैं, उसके बाद उनको एकदम अपने अधीन कर लेते हैं। अधीन करने के बाद जब आप उसके नीचे के जो लोग होते हैं, आप उनके पैरवी या कुछ करने जाओ, वो आवाज़ ही आपकी नहीं सुनेंगे और आप एक अभिभावक के रूप में बात करोगे तो वो सीधे आप समझ लो कि आप स्कूल प्रशासन से बात कर रहे हो। आप कहना चाह रहे हैं कि नेताओं और बड़े अधिकारियों को स्कूल के जो प्रबंधक है या जिनका स्कूल है वो खरीद लिया करते हैं? आप ये समझ सकते हो, बिल्कुल, हम इन शब्दों को तो ही नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो इन बातों को कि ये ऑबलाइज करते हैं और किस तरह से ऑबलाइजेशन होती है, वो सूटकेस नीति है। टोटल सूटकेस नीति चल रही है क्योंकि ये अंग्रेजों के समय से ऐसी प्रणाली लागू की गई थी और नेता और उच्च पदाधिकारी ये इसी चीज़ को लागू किए हुए अपने फायदे के लिए, ताकि वो नीचे के जो पढ़ाई ना कर सके वो झोला डो सके और इनकी जयकारा लगा सके। आगे की रणनीति क्या होगी इसे खत्म करने के लिए? आगे की रणनीति तो अभी अंग्राई ली है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे कि आगे की सबसे पहली रणनीति है 25 फरवरी को कारगिल चौक से
हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी को पुष्प अर्पित करके वहाँ से जहाँ तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगी, जहाँ तक हमें इजाज़त मिलेगी वहाँ तक जाएंगे हम लोग। वहाँ के बाद हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। अगर इन बातों के बाद भी नहीं मानी गई तो हम अभिभावक के पास अगर कोई चारा नहीं बचता है तो हम आत्मदाह करेंगे, सीरियल वाइज आत्मदाह करेंगे। क्योंकि हम लोग लड़ने के लिए नहीं, हम किसी को परेशानी करने के लिए नहीं है, हमारी तो मजबूरी है और हम मजबूरी के तहत हम सड़क पे उतरे हैं। और इसके तहत हम और दूसरी नीति और हर एमएलए से, हर विधायक से हम लोग मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि वो हमारा साथ दे, जनहित के मुद्दे पर हमें साथ कर रहे हैं और फी को वापस कराया जाए, समान शिक्षा नीति लागू किया जाए। कितनी संख्या में आप लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं? ये हम 1000 के साथ हम लोग उतरने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ राकेश राय थे जो कि ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ के संयोजक थे। इन्होंने साफ कहा है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है और माफियाओं के हाथों में जाकर फंस चुकी है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।